नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हाथरस रेप पर अपडेट है कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके वेबसाइट से गैंग रेप की खबरें जो हैं वो हटा दी गई है। तो ये अपडेट है और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरोपी पीड़ित पक्ष के लोग गए हैं। देखते हैं क्या होता है। इस पर भी बात करूंगा कि कैसे बीजेपी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को हिंदू मुस्लिम बनाने की कोशिश करती है, उस पर एक बड़ा खुलासा है। लेकिन कुछ और पहले बड़ी बड़ी खबरें आपसे बता दूं, उसके बाद बात करूंगा कि किस तरह से आपको लड़ाने की कोशिश हो रही है। बिहार के बक्सर जिले में 7 लोगों ने मिलकर एक दलित महिला के साथ गैंगरेप किया, उसके बच्चे की हत्या तक कर दी है, लेकिन अब तक कहीं से कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं बीजेपी के नेता अरेस्ट हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक नेता पर जबरदस्ती और छेड़छाड़ का आरोप लगा है। ये देखिए, ये खबर है सहसबान के पुलिस थाना प्रभारी के निरीक्षक राजीव शर्मा ने सोमवार को बताया कि शाहबाजपुर की एक महिला ने भारतीय जनता पार्टी के नेता विपिन पर आरोप लगाया, छेड़छाड़ और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सहवासन में सत्तारूढ़ भारतीय जनता के स्थानीय नेता हैं, जिसको लेकर उनको गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह की लगातार खबरें आ रही हैं और बीजेपी के नेता जो हैं इसमें शामिल पाए जा रहे हैं। यूपी में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उसके बाद जिस तरह से लगातार बहुजनों पर अत्याचार हो रहा है वो काफ़ी शर्मनाक है। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा, अपनी बात आपको अपने तक पहुंचानी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है, मीडिया नहीं है तो एक खबर। लेकिन बीजेपी किस तरह से मीडिया का इस्तेमाल करती है और किस तरह से प्रोपेगेंडा करती है, उस पर ही बात करेंगे दिल्ली वाले चुनाव को लेकर। लेकिन उससे पहले सीबीआई ने वेबसाइट से हाथरस पीड़ित की एफआईआर हटा दी, जिसमें गैंगरेप बात होने की बात थी। जन आंदोलन का दबाव परिणाम है। उदित राज ने टिप्पणी की है। पीएल पुनिया ने कहा, हाथरस पीड़ित परिवार आज उच्च न्यायालय में पेश होने जा रहा, उम्मीद है बिना गाड़ी पलटे सकुशल घर वापस पहुंचे। पीएल पुनिया ने इसको ट्वीट किया है। हाथरस के डीएम ने गांव में मीडिया के जाने पर रोक लगाई, कुछ सांसदों को भी नहीं जाने दिया। सोचिए, प्रकाश झा जो कि एक एबीपी का रिपोर्टर है, वो किस तरह से लगातार जो राजकुमारी बंसल हैं, जो कि बहुजन समाज की बेटी हैं, जबलपुर में डॉक्टर हैं, उनको लेकर इस तरह की मीडिया जो है वो व्यवहार कर रही है। मेरा ये मानना है, प्राइमरी एविडेंस के तौर पर जब पीड़िता का डाइंग डिक्लेरेशन है, तो आपको क्या लगता है कि उसके बाद हमें अदर एविडेंस की जरूरत है या नार्को टेस्ट की जरूरत है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बहन उनकी? हाँ बहन हूँ मैं। कहना चाह रही हूँ बहन उनकी? हाँ बहन हूँ मैं। अब ये मीडिया चैनल के लिए तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो मुझसे पूछ के बोलते, मेरी वर्डिंग बता दीजिए कि मैडम आपने इस वाले स्टेटमेंट में अपने आप को भाभी रिप्रेजेंट किया है, तो मैं जवाब दे सकती हूँ। और अमित मालवीय ने देखिए किस तरह का घृणित काम किया। उसने जो बाइट से 2 वीडियो शेयर किए हैं छोटे छोटे, जो आप देख रहे हैं, और वो यही बहुजन बेटी है राजकुमारी, जिसको वो नक्सली कह रहा है, जिसको लेकर आज तक की पत्रकार मौसमी सिंह ने कहा है कि ये ठीक नहीं, आप इस तरह की बातें नहीं कीजिए। हाथरस गैंगरेप हत्या और एससी एसटी एक्ट के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया। वेबसाइट से हटाई एफआईआर, पर वेबसाइट से एफआईआर हटा दी गई है। तो सोचिए किस तरह के हालात हैं, आपको समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ी जो चमत्कारिक मतलब शर्मनाक खबर है, राहुल कबल जो कि आज तक के एडिटर हैं, उनकी घोर बेइज्जती हुई है। उन्होंने एक ट्वीट किया था, जो मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने एक ट्वीट किया था कि किस तरह से उन्होंने एक बड़े शख्स के पढ़ाई लिखाई की है, जिसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। लेकिन वो ट्वीट जो है, ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद वो खुल जाए। राहुल कबल ने विदेश से पढ़ाई की है और इसलिए वो, ये शायद खुल नहीं रहा है मेरे से। राहुल कबल ने विदेश में पढ़ाई की है और इसलिए उन्होंने ट्वीट किया था। पिंकी सराहिया ने उस पोस्ट को शेयर किया है। राहुल कबल ने विदेश से पढ़ाई की है और उनके गुरुजी को कुछ बड़ा प्रमोशन मिला तो उन्होंने ट्वीट किया। लेकिन उनके गुरुजी जो हैं, उन्होंने उसका रिप्लाई किया कि मुझे शर्म आती है कि तुम जैसे मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जिनकी वजह से मैं शर्मसार हूँ, जिन्होंने फासिज्म मतलब बीजेपी सरकार के आगे घुटने टेक दिए हैं। तो ये देखिए, विदेश में रहने वालों लोगों की नैतिकता कितनी बड़ी होती है कि वो बड़े से बड़े लोगों को भी काउंटर करना सीखते हैं और जवाब देते हैं। वही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से उन्होंने जो पोस्ट लिखा है, वो आपको देखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये समझिए कि राहुल कबल को करारा जवाब दिया है और आपको ये समझना पड़ेगा।
और किस तरह से हमारे देश में लगातार हमारे लोगों ने सरेंडर कर रखा है, तो आप समझ नहीं सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो राहुल कंवल के लिए भी झटका है और आप लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से रिपब्लिक टीवी जो है वो जातिवाद को लेकर आगे बढ़ रही है। तो ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपके लिए लाया हूँ, और इस तमाम खबरें हैं जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, आपको सोशल मीडिया पर ही मिलेगा। तो राहुल कंवल की घोर बेइज्जती हुई है। प्रकाश झा जो है वो जबलपुर की बेटी को लगातार बता रहे हैं कि वो किस तरह से ये पंखुरी पाठक की एक खबर है, देखिए। उतराव में दलित किशोरी से गैंगरेप मुकदमा दर्ज पर पंखुरी पाठक ने इसको जो किया है। और ये शायद अब ये मैं आपको दिखा रहा था, जो राहुल कंवर वाली जो स्टोरी है वो बहुत ज़रूरी है, मुझे चाहता हूँ कि मैं उसको आपको दिखाऊं, और राहुल कंवर को किस तरह से उन्होंने नकारा है, तो वो पोस्ट है। और दूसरी ये खबर देखिए, पश्चिम बंगाल की खबर है। पश्चिम बंगाल में जय श्री राम बोल के लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। ये वीडियो हम नहीं दिखा सकते, स्टिल पिक से आपको काम चलाना पड़ेगा, चेहरा ब्लर करना पड़ेगा। सोचिए ही अगर कोई मुसलमान होता तो क्या होता। वही छत्तीसगढ़ में भी एक बहुजन समाज के युवक जो भिलाई छत्तीसगढ़ में तैनात सीआईएसएफ जवान चंद्रभान सिंह को जातिवाद की वजह से उन्होंने सुसाइड करना पड़ा। और ये तमाम वो तस्वीर देखिए, ये देखिए ये किस तरह से ये लोग राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो झंडा लेके पुलिस वालों को मार रहे हैं। और उससे बड़ी एक और खबर आई है कि ईंट का जवाब पत्थर से सवर्ण समाज ने 12 गांव की पंचायत की थी। बहुजनों ने हापुड़ में 1200 गांव की पंचायत बुलाने के लिए अनुमति मांगी। देखते हैं कि ये अनुमति इनको मिल पाता है कि नहीं, ऐसी संभावना बहुत कम ही रहती है कि बहुजन समाज को ये लोग अनुमति देंगे। लेकिन उसके बाद भी एक अच्छी कोशिश है कि कम से कम जब सवर्ण पंचायत का कपरों ने पहचाना है, सके तो झंडे से पहचान, तो सवर्ण समाज के खिलाफ भी ये लोग एकजुट हो रहे हैं। और यूपी में 2 साल में 20 साधुओं की अब तक हत्या हो गई है, और असम में मदरसा बंद कर दिया जा रहा है। तो ये वो तमाम खबरें थी जो मैं आपको लेकर ले आया था। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोचिए दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में एक मुस्लिम परिवार ने एक मुस्लिम लड़की थी और एक शेड्यूल कास्ट का लड़का था, दोनों की दोस्ती थी। जो लड़की थी उसके बड़े भाई ने और 3 और अपने नाबालिग दोस्तों के साथ उसकी हत्या कर दी। अब इसको बीजेपी और इस देश की मीडिया हिंदू मुस्लिम, दलित की हत्या मुस्लिम ने की, दलित की हत्या मुस्लिम ने की। ये बात सही है कि दलित की हत्या मुस्लिम ने की, लेकिन पहला सवाल बनता है कि ये कौन लोग हैं जो ऑनर किलिंग करते हैं। ये कौन लोग हैं जो आप किसी सवर्ण समाज, किसी दूसरी जाति की लड़की से भी प्यार कर लेंगे तो आपकी हत्या कर दी जाती है, आपको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्राइम हो सकता है, ये तो एक सामाजिक बुराई है जिस पर हमको लड़ना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि हाथरस में गैंगरेप हुआ तो सवर्णों ने रैली निकाली, सरकार उसको बचा रही है। क्या दिल्ली पुलिस उस मुसलमान युवक को बचा रही है? क्या मुसलमानों ने कोई रैली निकाली? क्या मुसलमानों ने कोई पंचायत की? क्या मुसलमानों ने इसको लव जिहाद कहा? अगर यही कोई दलित मुस्लिम लड़का होता और हिंदू लड़की होती तो यही आरएसएस बीजेपी के लोग इसको लव जिहाद कहते। तो समाज में तुम जहर बोल, मैं मुसलमानों को तब दोषी मानता जब कोई धरना होता, प्रदर्शन होता कि आरोपियों को बचाओ। लेकिन तुम्हारे अंदर जातिवाद भरा हुआ है, तुम धरना प्रदर्शन करते हो और आरोपियों को बचाते हो। तो ये बहुजन समाज को समझना पड़ेगा कि क्राइम करने, हम लोग क्राइम होता है तो हम किसी जाति को ब्लेम नहीं करते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब क्रिमिनल को बचाया जाने लगता है। हाथरस में क्या हुआ, रेपिस्टों के खिलाफ पंचायत, रेपिस्टों के पक्ष में पंचायत हो रही है। पूरे भारत में रथ यात्रा निकाली जाएगी, राम रथ यात्रा। तो ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि आप लोगों को किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, और जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक देर हो चुकी होगी। मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि उनका दुश्मन मुसलमान नहीं है। क्या दिल्ली में मुस्लिम परिवार के क्या परिवार जो पीड़ित, जो आरोपी का परिवार है वो भी कह रहा है कि अगर मेरे बेटे ने गलती की तो उसको सजाओ। किसी मुस्लिम संगठन ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, किसी ने आरोपी को बचाने की कोशिश की, लेकिन यही लड़का अगर दलित होता और अगर आरोपी लोग सवर्ण होते तो पंचायतें होती, उसको बचाने की कोशिश होती। यही है जातिवाद। हमारे घर राम ने चोरी किया तो हम रहीम को कैसे पकड़े? तो ये समझना पड़ेगा SC ST OBC माइनॉरिटी को कि आपको कैसे आपस में ये लोग लड़ाते हैं। और बीजेपी उन्हीं मुद्दे में हाथ डालेगी जहाँ या तो पुजारी की हत्या होगी या जहाँ किसी शेड्यूल कास्ट के मुसलमान ने हत्या की होगी, क्राइम होगा। कोई मुस्लिम संगठन अगर खड़ा होता, जैसे बीजेपी खड़ी है हाथरस आरोपियों के पक्ष में, जैसे योगी की सरकार हाथरस आरोपियों के पक्ष में खड़ी है, पूरा ठाकुर समाज हाथरस आरोपियों के पक्ष में खड़ा है, ये होता है जातिवाद। अगर मुस्लिम समाज
मुस्लिम समाज के 3 लड़कों ने मारा उस युवक को, तो पुलिस पकड़ के ले गई। कोई मुस्लिम मीटिंग नहीं कर रहा है, कोई मुस्लिम संगठन उसके पक्ष में बचाने के लिए नहीं आया, लेकिन आप क्या करते हैं, आप तो जानबूझकर अत्याचार करते हैं। तो ये बात ये बारीक समझना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आप क्या करें, सोचिए बीजेपी शासित राज्यों में आप धरना प्रदर्शन करेंगे, रैली प्रदर्शन करेंगे तो आपको राष्ट्रद्रोही, आप पर जुर्माना ठोक देंगे। ये पश्चिम बंगाल की तमाम तस्वीरें देख लीजिए, किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आगलगी की, जय श्री राम के नारे लगाकर पुलिस वालों को मारा है। तो ये है इनका असली कैरेक्टर। जहाँ ये सत्ता में नहीं है, यहाँ ये तमाम चीज़ करेंगे, गुंडई करेंगे, आंदोलन करेंगे, लेकिन जहाँ ये सत्ता में है आप इनके खिलाफ नहीं बोल सकते। लेकिन सबसे बड़ा जो इनका हथियार है वो है मीडिया। मीडिया इनकी बात को तो दिखाता है, लेकिन इनके खिलाफ जो बात होता है उसको नहीं दिखाता है, और इसलिए इस देश में ये हालत है। तो इन सब चीज़ों के लिए सिर्फ मीडिया दोषी है, आपको समझना पड़ेगा। तो ये हमारी आज की कुछ बड़ी खबरें थी, जो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपको खबरें कैसी लगी, हम आपके लिए वो खबरें लाते हैं, वो सवाल लाते हैं जो टीवी अखबार नहीं पूछता है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।